एक गांव में भोला नाम का एक लड़का था। तब लोग उसे उसके छोटे कद की वजह से छोटू कह के बुलाते थे। बेचारा बहुत परेशान रहता था, एक तो अपने कद से, ऊपर से अपनी बेरोजगारी से। एक सुबह छोटू सो रहा होता है। छोटू की माँ झाड़ू मार के उसे उठाती है। अरे नालायक, अब तो उठ जा, दोपहर होने को आई है। बाहर जा, काम धंधा ढूंढ। कब तक यूं ही चारपाई तोड़ेगा? अरे माँ, क्यों मार रही हो? अभी तो दोपहर भी नहीं हुई। तो क्या पूरी दोपहर के बाद उठेगा? जा, जाके बाहर काम धंधा ढूंढ। अरे कोई काम देता ही कहाँ है मुझे, उल्टा मेरा नाटक देखकर मजाक और उड़ाते हैं। तो भी जा, पर काम ढूंढ जाके। अपनी माँ की बात सुन के छोटू चाय की टपरी पे आके बैठ जाता है। अबे छोटू, आज फिर उधारी में पिएगा? अबे अब तो कमा ले, कब देगा मेरे पैसे तू? अबे ले लेना, नहीं भाग रहा तेरे 10 रुपए लेके। चाय पिला दे, वैसे ही दिमाग खराब है। हाँ राजू भैया, चाय पिला दो, नहीं तो ये बोना तुम्हें लंबा कर देगा। तभी छोटू का दोस्त चमन वहाँ आ जाता है। और भाई छोटू, आज फिर काकी की गालियां खा के आया है? अरे यार, तुझे पता है उनका रोज का है, पर मैं क्या करूं, मेरे कद को देखकर कोई काम पे रखता ही नहीं। तेरा सही है, अपना खेत है, उसी पे काम करके घर चला लेता है। मेरे पास तो अपना खेत भी नहीं है यार। तभी सामने बैठा आदमी फिर बोलता है। अच्छा, और खेत में हल क्या बिल्लियों से चलवाएगा? बैल तो तुझसे चलेंगे नहीं। चाय वाला और वो आदमी जोर से हंसते हैं। अबे चुप हो जा, नहीं तो सीढ़ी पे चढ़ के तेरे दांत तोड़ दूंगा सारे। चमन चल यार, कहीं और चल के बात करते हैं। यहाँ रहूंगा ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मेरे चाचा का गांव में एक बड़ा मकान है, पर अब ना वो शहर में रहते हैं। लेकिन यहाँ का ध्यान रखने के लिए उन्हें एक चौकीदार चाहिए। बता, करेगा? अबे पागल है क्या? मेरी हाइट देख के लगता है कि कोई मुझे चौकीदार रखेगा? अरे मैं फोन पे बात कर लूंगा ना उनसे, और तेरी हाइट नहीं बताऊंगा। महीने के 12,000 मिलेंगे, 12,000। कौन सा वो तुझे देखने आ रहे हैं कि तू लंबा है या छोटा? हाँ यार, बात तो सही कह रहा है तू। हर महीने तेरे खाते में तनख्वाह भेज दिया करेंगे वो। बस घर का ध्यान रखना है। छोटू सोचने लगता है। बता, बात करूं तेरी? और भी लोग हैं इस काम के लिए, पर तू मेरा दोस्त है, इसलिए सबसे पहले तुझे बता रहा हूँ। हाँ यार, बात कर ले चाचा जी से, मैं पक्का कर लूंगा। पर एक दिक्कत है, रात की शिफ्ट है, क्योंकि चाचा को मेरे लगता है कि सिर्फ रात में चोरियां होती हैं। अरे यार, पर मुझे तो रात में अकेले डर लगता है। चल चल, कोई नहीं, पैसे मिल रहे हैं तो मैं कर लूंगा। चमन अपने चाचा से बात करके छोटू की नौकरी लगवा देता है। शाम को घर आते वक्त उसे रास्ते में चलते हुए सोने की एक अंगूठी पड़ी मिलती है। अरे वाह, सोने की अंगूठी! लगता है आज भगवान मुझ पे बहुत मेहरबान है। आज नौकरी भी लग गई और इतनी चमकदार सोने की अंगूठी भी। छोटू, अब तो तेरे दिन बदलने वाले हैं। वो इस अंगूठी को जेब में रखकर घर की ओर निकल जाता है। वो जैसे ही घर में दिखता है, उसे अपनी माँ झाड़ू लेकर खड़ी मिलती है। आ गया नालायक, चाय की टपरी पे पूरा दिन बिता के। बहुत थक गया होगा ना? देखो माँ, अब मुझे नालायक मत कहो।
अब मेरी नौकरी लग गई है। नौकरी? वो भी तेरी? हाँ माँ, सच्ची। अरे बस रात में घर की देखभाल करनी है। पूरे 12,000 मिलेंगे, 12,000। अरे मेरा बेटा, मुझे पता था किसी न किसी काम का तो है ही तू। मैं तेरे लिए अभी रात का खाना बना देती हूँ, तो तुझे काम पे भी तो जाना है। देखो तो, नौकरी का सुनते इनका सुर ही बदल गया। चलो, अब इज्जत ही इज्जत है, और आराम का काम भी मिल गया। छोटू खा पी के बैठ के बोलता है, अरे यार, माँ ने नौकरी की खुशी में ज्यादा ही मूली के पराठे खिला दिए। पेट खराब ना हो जाए। थोड़ी देर में वो घर से चमन के चाचा के घर के लिए निकलता है। वहां पहुंच के बोलता है, अच्छा, तो ये है चाचा का घर। काफी बड़ा है। यार जो भी हो, अमीरों के घर की ठाट ही अलग होती है। अरे यार, मेरा पेट। आज के बाद ये पराठे नहीं खाऊंगा कभी। तभी लाइट चली जाती है। लो, इसे भी अभी जाना था। अब मोमबत्ती ढूंढनी पड़ेगी। उसी समय घर की एक खिड़की खुली देख के एक चोर अंदर घुस आता है और बोलता है, बड़े दिनों से इस घर पर नजर बनाए रखा था। आज तो पूरा साफ कर दूंगा। ये सारी बातें छोटू सुन लेता है और डर जाता है। अरे यार, अगर इससे लड़ने गया और इस पे चाकू हुआ तो ये तो मुझे और छोटा कर देगा। अरे छोड़ो, जिंदगी रही तो और नौकरी कर लूंगा। डर के मारे तुरंत एक अलमारी के पीछे जाके छुप जाता है और छुपते हुए उसकी जेब से सोने की अंगूठी निकल के वहीं गिर जाती है। चोर दबे पांव अंदर आता है। तभी उसकी नजर उस चमक रही नकली अंगूठी पर पड़ती है। अरे वाह, घर में घुसते ही लॉटरी लग गई। तभी उसके पेट से फिर आवाज आती है। चोर आगे जाके जैसे ही अंगूठी उठाने वाला होता है, तभी छोटू के पेट से बड़ी तेज गैस का गोला बाहर आता है। उसे सूंघते ही चोर तुरंत बेहोश हो जाता है। छोटू पीछे मुड़ के देखता है तो पाता है कि चोर बेहोश पड़ा है। ये देख के वो बड़ा खुश होता है। हे भगवान, आखिरकार माँ के मूली के पराठों ने आज जान और इज्जत दोनों बचा ली। अगली सुबह सारे लोग इकट्ठा होते हैं और पुलिस आके चोर को पकड़ के ले जाती है।